न नए कपड़े, न मीठे खानों की भरमार, न कोई बड़ा जश्न। फिर भी ये ईद इस्लाम की तारीख की सबसे यादगार ईद बन गई। आखिर पहली ईद में ऐसा क्या हुआ था? जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये 2 हिजरी का साल था। मदीना की सरजमीन पर एक नई सुबह उतर रही थी। वो लोग जो आज ईद मनाने वाले थे, कुछ ही अरसा पहले मक्का से हिजरत करके आए थे। किसी का घर पीछे रह गया था, किसी की जमीन और कारोबार छूट गया था, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने प्यारों को हमेशा के लिए खो दिया था। फिर रमजान आया। सख्त गर्मी में लंबे दिनों के रोजे, खुश्क होंठ, कमजोर जिस्म, और रातें कुरान की तिलावत और नमाज से रोशन थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होकर लंबी इबादतें की जाती। आंखों में आंसू होते, मगर दिलों को सुकून मिलता। आखिर वो महीना मुकम्मल हुआ और ईद की सुबह तुलू हुई। मदीना की गलियों में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों से निकलने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर से बाहर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने। वो कीमती नहीं थे, मगर साफ सुथरे और बावकार थे। इससे सिखाया गया कि ईद के दिन अल्लाह की नेमतों पर खुशी जाहिर करो और अच्छी हालत में निकलो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद खिजूरें तनावुल फरमाई, ताकि सबको मालूम हो जाए रमजान खत्म हो गया है। आज रोजा नहीं, आज शुक्र और खुशी का दिन है। फिर एक और अहम बात याद दिलाई गई, नमाज से पहले सदकाए फित्र अदा करो, ताकि मदीना का कोई गरीब ईद के दिन भूखा न रहे। सोचिए, जिनके पास खुद कम था, वो भी दूसरों को दे रहे थे। उस दिन सिर्फ ईद नहीं मनाई जा रही थी, एक ऐसा मुआशरा कायम हो रहा था जहां खुशी सब में बराबर तकसीम हो। लोग शहर के बाहर खुले मैदान की तरफ जा रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर पैदल तशरीफ ले जाते थे। रास्ते में सलाम होते, चेहरे खुलते, दिल एक दूसरे के करीब आते, और वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा रास्ता इख्तियार फरमाते, ताकि ज्यादा जगहों पर अल्लाह का जिक्र हो और ज्यादा लोगों से मुलाकात हो सके। आखिर वो मकाम आ गया। रेत पर सफ़ें बनने लगी। न कोई बड़ी इमारत, न कोई खास सजावट। कुछ सहाबा के कपड़े फटे हुए थे, कुछ के जिस्म पर बदर की जंग के ताजा जख्म थे, मगर उनके चेहरों पर ईमान का नूर था। फिर तकबीर की आवाज बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐसा महसूस होता था जैसे पूरा सहरा गवाही दे रहा हो कि सब्र करने वाले कामयाब हो गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की पहली ईद की नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया, लोगों को अल्लाह की याद दिलाई, नेकी और तकवा की नसीहत की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास भी तशरीफ ले गए और उन्हें सदका देने और दीन पर कायम रहने की तलकीन फरमाई। यानी ईद सिर्फ खुशी का नाम नहीं, हिदायत और याद दहानी का दिन भी है। कि जब रोजे खत्म होते हैं ईद उल फितर में, तकबीर, इजाफी तकबीरात के साथ 2 रकअतें हैं जो हम अदा करते हैं। अहनाफ के नजदीक 6 इजाफी तकबीरात हैं और अहले हदीस के नजदीक 12 हैं, लेकिन तकबीरात हैं इजाफी। और ये कि जाते हुए और आते हुए ईद के लिए आप जा रहे हैं तो तकबीरात पढ़ते हुए जाइए, वापस आ रहे हैं तकबीर पढ़ते हुए आइए। और ये भी कि जाते हुए रास्ता कोई और, आते हुए रास्ता कोई और इख्तियार कीजिए, ताकि पूरा शहर, पूरी बस्ती जो है तकबीर की आवाज से गूंज जाए। ये जाहिर है। बातिन इसका क्या होगा? अल्लाह की किब्रियाई का ऐलान करो, अल्लाह की किब्रियाई को नाफिज करने की कोशिश करो। जब अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दे दी है,
تمہیں اپنے دین حق سے نواز دیا ہے، اب تمہارا فرض ہے کہ اس کو قائم کرو، اس کے لیے جد و جہد کرو، اس کے لیے تن من دھن لگاؤ۔ بہت جلد ہم ایک نئی ویڈیو لے کر آ رہے ہیں جس میں آپ قرآن کی باتیں ایک آسان، منفرد اور دلچسپ انداز میں سیکھ سکیں گے۔ ایسا انداز جو آپ کو قرآن سیکھنے میں حقیقی خوشی محسوس کرائے گا۔